चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। बच्चों, आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण मीन्स लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा मीन्स लैंग्वेज, व्याकरण मीन्स ग्रामर। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये वर्ड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, संस्कृत की भाष धातु से। ठीक है, संस्कृत की भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या है, व्यक्त, व्यक्तवाणी। ठीक है, व्यक्तवाणी या बोलना। ठीक है, भाष जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, संस्कृत वर्ड है ये, और जिसका मतलब क्या है, व्यक्तवाणी या बोलना। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। देखिए, जो भी हमारे विचार हैं या जो भी हमारे भाव हैं उनको हमें शेयर करना है एक दूसरे से, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा का इस्तेमाल करेंगे। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों को समझाता है तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझता है। देखिए, भाषा ही एक साधन है, एक मीडियम है कि जिससे क्या करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के जो भाव हैं और जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो क्या हम आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे, नहीं बात कर पाएंगे। तो भाषा जो है वो एक साधन है, एक मीडियम है एक दूसरे से बात करने का, दूसरी की बातों को समझने का और अपनी बात समझाने का। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन है परिभाषा भाषा की, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करते हैं उसे भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा जिस मीडियम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करना मीन्स शेयरिंग। कैसे शेयर करते हैं, या तो हम बोलकर शेयर करते हैं या फिर लिखित रूप में लिखकर एक दूसरे को हम अपनी बात को समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। संसार के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, अमेरिका में अमेरिकी भाषा, चीन में चीनी भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा भी कहेंगे, ईरान में ईरानी भाषा, स्पेन में स्पेनिश भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, इटली में इतालवी भाषा, नेपाल में नेपाली भाषा आदि। तो ये सारे अलग अलग भिन्न भिन्न देशों की भाषाएं हैं। अलग अलग देशों की भाषाएं, भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग। इसी प्रकार संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी है, उर्दू है, कन्नड़ है, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, सिंधी, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, असमिया, मैथिली, कोंकणी, पहाड़ी, डोगरी, संथाली, बंगला आदि। तो ये अलग अलग स्टेट्स में जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती हैं। भाषा के प्रकार, अब देखिए, अगर हम भाषा के प्रकार के बारे में बात करते हैं, काइंड्स के बारे में बात करते हैं, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, तो देखिए, भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मीन्स ओरल लैंग्वेज, जैसे मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ तो ये कैसी भाषा है, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज है। लिखित भाषा मीन्स जब मैं आपको लिखकर वर्कशीट कोई सेंड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखकर समझाती हूँ, बोर्ड पे समझाती हूँ, तो वो लिखित भाषा हो गई। तो मौखिक भाषा देखिए कौन सी होती है, जब व्यक्ति अपने विचारों को मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, जो भी उसके विचार हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो बोलकर शेयर करता है, जैसे मैं अभी बोलकर आपको समझा रही हूँ, तो वो मौखिक भाषा कहलाई जाएगी। व्यक्ति मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक करता है। देखिए, हम पूरे दिन में एक दूसरे से लिखकर तो बातें नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से अपने घर पे या अपने फ्रेंड्स से ज़्यादातर बोलकर ही बात करते हैं। तो पूरे दिन में हम मौखिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर और निरक्षर दोनों ही करते हैं। देखिए, साक्षर और निरक्षर कौन होते हैं, लिटरेट और इलिटरेट, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों ही लोग जो हैं वो ओरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जो लोग स्कूल नहीं गए हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन उन्हें बोलना तो आता ही है ना, तो वो बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो भाषा पता ही है, तो वो अलग अलग भाषा भी बोल सकते हैं। अर्थात मौखिक भाषा का प्रयोग लगभग सभी व्यक्ति करते हैं। मौखिक भाषा जो होती है, ओरल लैंग्वेज, इसका प्रयोग जो है हर इंसान करता है, चाहे वो साक्षर हो चाहे वो निरक्षर हो, मीन्स लिटरेट और इलिटरेट।
नेक्स्ट, लिखित भाषा। लिखित भाषा मीन्स रिटन लैंग्वेज। जब हम लिखकर अपनी बातों को शेयर करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाई जाती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं। देखिए, लिखना, हर किसी को तो लिखना नहीं है। जो स्कूल नहीं गया, जिसने भाषा के बारे में पढ़ा ही नहीं है, वो कैसे भाषा को लिख सकता है? उसको मालूम है भाषा, लैंग्वेज के बारे में, लेकिन वो लिख नहीं सकता। वो बोल सकता है लेकिन लिख नहीं सकता। तो जो लिखित भाषा का प्रयोग है केवल साक्षर लोग ही करते हैं, लिटरेट लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्कूल गए होते हैं, जिन्होंने भाषा सीखी होती है। निरक्षर लोग नहीं करते हैं, लिटरेट लोग नहीं कर पाते हैं लिखित भाषा का प्रयोग। किसी तथ्य या विचार को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी भी विचार है या कोई भी तथ्य है, जैसे पुराने प्राचीन काल के कोई तत्व है या तथ्य है या कोई हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें जो है जो लिखित रूप में होती हैं, तो अगर हमें बहुत वर्षों तक सुरक्षित रखना है तो जैसे वेद होते हैं, पुराण होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या लिखित रूप में हैं, तभी हम इसका जो है बहुत ही लंबे टाइम तक, बहुत ही वर्षों तक ये सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं लिखित भाषा में आती हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है तो इस रूप को सांकेतिक रूप कहते हैं। देखिए, जब अपने विचार, या तो हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, या फिर लिखकर, या फिर संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। ये भी एक भाषा का काइंड है, लेकिन हम इसे काइंड नहीं मानते हैं। मेनली दो ही भेद इसके प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक जो इसका प्रकार है वो इसको हम काइंड नहीं मानते हैं। तो देखिए, जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करता है तो ये भाषा का सांकेतिक रूप है। जैसे मूक बधिर लोग संकेतों, इशारों और मुख भंगिमाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, तथा सड़क पर यातायात पुलिसकर्मी हाथ के इशारे से लोगों को रुकने या जाने के लिए कहता है। इस प्रकार से सांकेतिक रूप भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, मूक बधिर कौन से लोग होते हैं? जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, वो इशारों से बात करते हैं, और मुख भंगिमाओं के माध्यम से वो उनके इशारों से, वो अपने मुंह से कुछ इस तरीके से वो बात करते हैं, सिग्नल्स देते हैं, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति जो है उनकी बात को समझ लेता है। और सड़क पर आपने पुलिसकर्मी देखे होंगे, वो इशारे से, सिग्नल के थ्रू वो समझाते हैं कि अभी रुकना है, अभी चलना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। तो ये पुलिसकर्मी जो हैं ये भी संकेतों द्वारा बताते हैं। इस प्रकार के सांकेतिक रूप भाषा के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन देखिए, सांकेतिक रूप जो भी हम सिग्नल देते हैं, जो भी हम सिंबल्स देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाला वही समझ रहा है। क्या पता सामने वाला उसका उल्टा समझ जाए। तो इसलिए भाषा का प्रकार इसके भाषा के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए, हम बोली की बात करते हैं। बोली मीन्स क्या होता है? डायलेक्ट। बोली का मीनिंग होता है डायलेक्ट। प्रायः अलग अलग क्षेत्रों के लोग किसी एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। देखिए, अब हिंदी है, हिंदी भाषा को अलग अलग क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो लोग हिंदी को ही भी अलग अलग तरीके से बोलेंगे। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में एक ही भाषा के भिन्न भिन्न रूप विकसित हो जाते हैं। इसलिए अगर हम हिंदी के देखेंगे, अगर हिंदी में अगर कोई हिंदी भाषा में भी लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में एक ही भाषा के भिन्न भिन्न रूप विकसित हो जाते हैं। एक ही भाषा जो अलग अलग तरीके से बोली जाने लगती है। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मीन्स अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? बोली कही जाती है। बोली मीन्स डायलेक्ट। कहते हैं ना, वहाँ की बोली ऐसी है, वहाँ की बोली वैसी है। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं। देखिए, बहुत सारी बोलियां जो हैं, डायलेक्ट्स हैं, प्रचलित हैं, मीन्स फेमस हैं। जैसे ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, हरियाणवी और भोजपुरी आदि। तो ये सारी जो है वो प्रचलित है, फेमस हैं, अलग अलग जानी मानी जाती हैं ये भाषाएं जितनी भी हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं, रवि रंजन ये कौन जा रहा है। अब देखिए, भाषा तो हम हिंदी यूज़ कर रहे हैं, हिंदी भाषा में किसको कैसे बोलेंगे? रवि रंजन ये कौन जा रहा है। रवि रंजन का ये कौन जा रहा है। अब देखिए, हरियाणवी बोली में इसे कैसे बोलेंगे? रवि रंजन मीन्स हम इसको बोलेंगे रंजन यो कौन जावे से। ठीक है, तो ये हरियाणवी बोली है। हम इसी को हिंदी में ही हमने अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है इनको हमने एक ही भाषा को भिन्न भिन्न बोलियों में बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि मीन्स क्या होता है? स्क्रिप्ट। राइटिंग स्क्रिप्ट क्या होता है? देखिए,
भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, ध्वनियों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम भाषा को लिखते हैं तो हमें कुछ संकेत, कुछ ध्वनियाँ मीन्स आवाज़, जैसे हमें कोई भी चीज़ है वो हमें कैसे बोलनी है, उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, उच्चारण कैसे करना है, तो हमें उसमें जो ध्वनि निकलेगी, जो भी आवाज़ें निकलेंगी कि हमें आ ई उ, तो हमें कैसी ध्वनि निकालनी है, कैसा साउंड प्रोड्यूस करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं। चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इन संकेतों, ध्वनियों तथा चिन्हों के समूह को लिपि कहते हैं। तो लिपि मीन्स क्या होता है? स्क्रिप्ट, राइटिंग स्क्रिप्ट, कि अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें कैसी आवाज़ आएगी और कैसे चिन्ह यूज़ होंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम लिपि कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न संकेतों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अलग अलग भाषा में अलग अलग संकेत और अलग अलग जो है साइंस से चिन्ह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हर भाषा जो है वो अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। लिपिंग क्या होता है? राइटिंग स्क्रिप्ट। अभी मैं आपको बताऊंगी राइटिंग स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है। देखिए, इस येलो बॉक्स को देखिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को जैसे ये कहेंगे लिपि का रूप, जैसे का, ख, ग, घ, इस तरीके से ये जो है देवनागरी लिपि कही जाएगी। अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं हिंदी, तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज, तो उसको हिंदी में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आप देवनागरी, गुरुमुखी, देवनागरी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आप जो है देवनागरी लिपि में अगर लिखोगे तो आपको क, ख, ग, घ यही लिखा आएगा। हम इसी लिपि में हिंदी सीखते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब अंग्रेजी अगर हमें भाषा लिखनी है तो हम कौन सी लिपि में लिखेंगे? स्क्रिप्ट, राइटिंग स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होती है कि लिखने का जो भी चिन्ह होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं। तो रोमन लिपि ABCD इन सारी चीज़ों से हम जो है वो लिखेंगे। जैसे अगर हमें एप्पल लिखना है तो APPLE एप्पल, तो इंग्लिश के वर्ड अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। इसमें जो लिपि का रूप है वो रोमन है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए, पंजाबी के जितने भी लेटर्स हैं ये सब पंजाबी लेटर्स हैं। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा जो है और हिंदी दोनों देवनागरी में लिखी जाती हैं। तो उसमें भी हम देखिए, आप संस्कृत पढ़ते हैं तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसमें भी यही सारे आपने देखा यही सारे रूप होते हैं लिपि के। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए, जिन बच्चों ने उर्दू पढ़ा होगा तो उनको ये सारे इस तरीके के अल्फ़ाबेट दिखेंगे, अलिफ, बे, पे, ऐसे करके। फिर नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखिए, देवनागरी लिपि है क, ख, घ, तो अलग अलग बोलने का तरीका होता है। जैसे अब यह उर्दू भाषा है, अब देखिए का है, या पढ़ेंगे क, ख, ग, ठीक है, ABC, तो इसकी एक अलग ही ध्वनि निकल रही है, अलग ही आवाज़ निकल रही है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ, बे, पे, इस तरीके से एक अलग ध्वनि निकल रही है। हर जो भी लेटर हैं उनको उनके बोलने के लिए अलग ध्वनि निकल रही है। तो हम उसी ध्वनि के प्रयोग से हम जो है कोई भी भाषा लिखते हैं। नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखिए, क, ख, ये देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत और नेपाली तीनों देवनागरी में लिखी जाती हैं। बांग्ला भाषा को कुल्टा लिपि में लिखा जाता है। कुल्टा लिपि देखिए, ये इस तरीके की लैंग्वेज है। और जर्मन भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, जर्मन भाषा और अंग्रेज़ी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। AB, इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास हिंदी भाषा या कोई भी भाषा है, उसको हम किसी भी लिपि में लिखा जाता है, अर्थात लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। अगर हमें लिपि बदल जाती है मीन्स जो राइटिंग स्क्रिप्ट होती है, जो लिखने का ढंग है, अगर वो हम उसे दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि भाषा बदल जाए, भाषा वही रहती है, लेकिन जो राइटिंग स्क्रिप्ट होती है वो बदल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं व्याकरण की, मीन्स ग्रामर। संसार में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं, बहुत सारी भाषाएँ प्रचलित हैं, बोली जाती हैं अलग अलग जगह पे। सभी भाषाओं के अपने कुछ नियम होते हैं। हर भाषा के अपने नियम होते हैं बोलने की। किसी भी भाषा को बोलने तथा लिखने में हमें उस भाषा के नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम देखिए, कोई भी लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, हमें उसको भी देखना है। जब व्यक्ति को भाषा के नियमों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, मीन्स अगर भाषा के जो भी नियम है अगर हम उसको फॉलो करते हैं, हमें उसकी नॉलेज है, तो व्यक्ति शुद्ध बोलता है। ठीक है, हम उसको जो है वैसे ही लैंग्वेज बोलेंगे। देखिए, अभी मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल से। तो अगर हमें भाषा के जो भी रूल्स हैं, अगर हमें उसका नॉलेज हो जाती है, तो हम व्यक्ति जो है वो शुद्ध बोलता है, सही बोलता है, शुद्ध लिखता है, लिखेगा भी सही, तथा शुद्ध पढ़ता है और पढ़ेगा भी ठीक। किसी भाषा के नियमों को ही उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। देखिए, व्याकरण मीनिंग क्या होता है? ग्रामर।
तो किसी भी भाषा के जो नियम होते हैं, किसी भी भाषा के नियम को ही उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं के जो नियम होते हैं उसे हम ग्रामर कहते हैं। अब देखिए, इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है, वो विद्या है जिसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलते तथा शुद्ध लिखते हैं। देखिए, अगर हमें इसका ज्ञान होगा, इसके नियम हमें मालूम होंगे, तो हम भाषा को शुद्ध बोलेंगे भी और शुद्ध लिखेंगे भी। मीन्स सही बोलेंगे और सही लिखेंगे। अगर हम बोलेंगे गलत तो लिखेंगे भी गलत। तो इसलिए पहले उच्चारण अगर हम उसका ठीक से करते हैं, बोलते ठीक से हैं, तो लिखते भी हम ठीक ही हैं। व्याकरण के विभाग, यूनिट्स ऑफ ग्रामर। अब देखिए, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, फोनोलॉजी। वर्ण के अंतर्गत हम वर्णमाला जो अक्षर होते हैं, वर्णों के प्रकार, जो प्रकार है उच्चारण। उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्थान तथा वर्णों के मेल से शब्द बनने का अध्ययन करते हैं। कैसे शब्द बनता है और हम उसे कैसे उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर शब्द विचार। देखिए, शब्द मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकारों, शब्द की उत्पत्ति, शब्द रचना तथा शब्द के अर्थ का अध्ययन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। वाक्य विचार, सिंटेक्स। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, मीन्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वाक्य भेदों तथा वाक्य अंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम वाक्य, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका भी अध्ययन करते हैं हम वाक्य विचार में। अब देखिए, यहाँ पे व्याकरण में मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला, मेरी नाम गीता है, तो मेरी नाम गीता है, तो मैं अगर बोल गलत रही तो लिखूंगी भी गलत। तो इसका क्या शुद्ध इसका उच्चारण कैसे होगा, शुद्ध हम इसको कैसे कर सकते हैं, मेरा नाम गीता है, मेरा नाम गीता है, ये इसका शुद्ध लेखन है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, रामू बॉल से खेलती है। देखिए, हमने यहाँ पर ये गलत हो गया, अशुद्ध वाक्य है, तो हम इसको कैसे शुद्ध करेंगे, रामू बॉल से खेलता है, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो गया। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। गो थ्रू एंड रिवाइज इट। नाउ आई विल एक्सप्लेन सम एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है, ये हम एक्सरसाइज वर्क जितना भी है ये हम कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके आप फिलअप्स करने हैं। जर्मनी में डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। जर्मनी में जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मौखिक भाषा का प्रयोग डैश और डैश दोनों ही करते हैं। कौन कौन करते हैं, साक्षर और निरक्षर, मीन्स लिटरेट और इलिटरेट दोनों ही लोग करते हैं। डैश भाषा में व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है। कौन सी भाषा में विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं, लिखित भाषा में। उर्दू भाषा को डैश लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है, फारसी लिपि में लिखा जाता है। डैश के ज्ञान से हम शुद्ध बोलते तथा शुद्ध लिखते हैं। अगर हमें किसका ज्ञान होगा, हम शुद्ध बोलेंगे भी और शुद्ध लिखेंगे भी। व्याकरण के नियमों का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम शुद्ध बोलेंगे भी और शुद्ध लिखेंगे भी। नेक्स्ट, सही कथनों पर सामने सही तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाएं। संपूर्ण भारत में एक ही भाषा बोली जाती है, रॉन्ग। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं, यस करेक्ट। जो लिखना वही तो सीखेंगे, जिन्हें भाषा का ज्ञान होगा वही तो लिख सकेंगे। पंजाबी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, रॉन्ग। पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती, यस। भाषा विचार के अंतर्गत हम शब्दों की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकार, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मीन्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है शब्द रचना व शब्द के अर्थ आदि का अध्ययन करते हैं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर देखिए, संसार में प्रयोग होने वाली किन्हीं 10 भाषाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो जापानी, रूसी, अमेरिकी, चीनी, फ्रांसीसी, ईरानी, जर्मन, इतालवी, नेपाली, स्पेनिश, और इसको स्पेनिश जो है वो स्पेन की भाषा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में प्रयोग होने वाली किन्हीं 10 भाषाओं के नाम लिखिए। अब हम भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, देखिए 28 स्टेट से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं हर स्टेट में। तो देखिए, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी और यहाँ पे असमिया, पहाड़ी, डोगरी, ये सारी जो भाषाएं हैं वो भारत में बोली जाती हैं। नाउ चिल्ड्रन, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। गो थ्रू एंड रिवाइज इट एंड डू ऑल द एक्सरसाइज वर्क। ये पूरा जितना भी एक्सरसाइज वर्क है आपको अपनी ग्रामर की बुक में ही करना है। बाकी अभ्यास वर्क जो है, एक्सरसाइज वर्क, ये आपको कॉपी में मैं बाद में करवाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।